जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का मंगलवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। क्योंकि संगत जी अगर थोड़ा सा भी सत्संग आपने मिस कर दिया तो गुरु जी की जो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है जो आज आपको मिलने वाली है, वो सारी आप संगत जी गवा बैठोगे, फिर आपको ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहे हैं लाइक शेयर करने वाले, अगर आप एक एक करके सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, ये सत्संग गुरु जी का बड़ी आगे तक जाएगा। हर एक संगत इस सत्संग को सुनेंगी ना अगर, तो गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब कोमल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। गुरु जी की फोटो। संगत जी मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ पहले तो, क्योंकि मैं पहले संगत जी गुरु जी की फोटो ही बोलती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था गुरु जी के बारे में, गुरु जी कौन है, गुरु जी कहाँ से आए हैं। मुझे तो ये था कि घर में अगर गुरु जी की फोटो को लगा लो तो बड़ी कृपा होती है। संगत जी मैं कोमल, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। गुरु जी का स्वरूप मिलने से पहले संगत जी मेरी ना बहन के घर पे गुरु जी का स्वरूप आया था। तो वो मुझे बड़ा बोलती थी कि देख मेरे घर तो गुरुजी आए हुए हैं, मेरे घर में तो बड़ी कृपा हो रही है गुरुजी की, मेरे अंकल का काम भी बड़ा अच्छा चल रहा है, बच्चों के भी अच्छी पढ़ाई चल रही है, घर पे कोई दिक्कत भी नहीं है। जबकि गुरुजी के आने से पहले उसके घर में बड़ी दिक्कत थी संगत जी, बड़ी परेशान रहती थी वो, क्योंकि घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, कुछ संगत जी बीमारी वगैरह भी, देखो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई बार ना। आजकल बॉडी में संगत जी क्या पड़ा है ना, थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर कि डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है फिर। तो मेरी बहन के घर पे भी यही हाल था। अब उसके अंकल को किसी ने गुरुजी का स्वरूप दिया था, मेरे जीजा जी को। अब मेरा संगत जी उनके साथ कुछ बातचीत ही नहीं होती थी कि कहाँ से मिला, कैसे मिला स्वरूप। तो वो मुझे आए दिन बोलती रहती थी कि मेरे घर जब से गुरुजी आए हैं ना, मेरे घर का तो पूरा माहौल ही चेंज हो गया। अब मैंने बहुत कोशिश करी उससे पूछने की कि तेरे को कैसे मिला गुरुजी का स्वरूप, तेरे घर में कैसे गुरुजी आए। तो वो मुझे कहती है जहाँ पे मेरे अंकल काम करते हैं ना, जॉब करते हैं, वहां पे उनको किसी ने दिया था, तो वो घर पे ले आए, फिर हमने फ्रेम करवा के दीवार पे रख लिया। मैंने कहा अच्छा तो मुझे कैसे मिलेगा? वो कहती अपने आप मिल जाएगा, चिंता करने वाली क्या बात है। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, कुछ तो कोशिश करनी चाहिए ना, अपने आप कैसे मिल जाएगा, क्या घर बैठे मिल जाएगा हमें गुरुजी का स्वरूप? संगत जी मैंने उसको ऐसे बोल दो, कहती हाँ घर बैठे मिल जाएगा। संगत जी आप देख लो, गुरु जी का मैं उसको फोटो कहती थी, वो मुझे स्वरूप कहती थी। मैं जानबूझ के संगत जी मैं गलती करती थी, जान के, कि मुझे पता है कि गुरुजी का स्वरूप है, पर मैं फिर भी बार बार उसको गुरुजी की फोटो इसलिए बोलती थी ताकि उसको ऐसा लगे और वो मुझे टोके। संगत जी मेरा देखो, मेरा ना गुरुजी को मानना ना मानना इससे कोई नहीं था मेरे को ये था गुरुजी मेरे घर पे आ जाएं और मेरे घर की जो छोटी मोटी परेशानियां है ना सारी, वो सब खत्म हो जाए। मेरा मकसद कि यही था। पर जब से गुरुजी मेरे घर में आए हैं संगत जी, जब से गुरुजी ने अपने चरण कमल मेरे घर में गुरुजी के आए हैं,
मैं आपको क्या बताऊं, मेरे घर का तो पूरा मतलब माहौल ही संगत जी ऐसा लगता ही नहीं कि ये मेरा घर है। ऐसा लगता ही नहीं संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मेरी मेरी मतलब कि जो मेरी सासू माँ है संगत जी, जो मेरी मदर इन लॉ है, उनके साथ मेरी बनती नहीं थी। आए दिन किसी ना किसी बात पे उनके साथ संगत जी मेरी लड़ाई हो जाती थी। मतलब छोटी मोटी बातों पे लड़ाई हो जाती थी। फिर संगत जी लड़ाई बढ़ बढ़ के कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती थी। मेरे मम्मी पापा तक मतलब उनको पता चल जाता था कि मेरी घर पे लड़ाई हुई हुई है। उनके यहाँ फोन चला जाता था। तो संगत जी वो मुझे बोलते थे कि तू अपने मतलब घर पे कैसे रह रही है, तो को ऐसा नहीं करना चाहिए ये वो। तो संगत जी मैं कहती थी उनको कि आप सिर्फ एक मतलब एक तरफ की बात सुनते हो, आप मेरी मत सुनो, आप उनकी सुनते हो बस। मेरी भी तो सुनो। संगत जी मेरी ना बनती नहीं थी किसी के साथ। जो नंद है संगत जी, जो मेरी ननंद है, उसके साथ भी संगत जी मेरी बनती नहीं थी। मतलब लड़ाइयाँ, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, फिर मतलब घर पे खाना नहीं बनता था ये वो। पर जब से गुरुजी मेरे घर पे आए, जब से संगत जी मैं आपको बताऊं, मेरे घर का बिल्कुल मैं मतलब लोग मुझे बोलते हैं कि क्या हो गया घर के अंदर आजकल, बड़ी शांति शांति रहती है घर पे, आवाज ही नहीं आती किसी की, क्या सब कुछ ठीक तो है ना। लोग मुझे पूछ के जाते हैं संगत जी, आस पड़ोस वाले, कि आपके घर तो बड़ी शांति है आजकल, क्या हो गया, सब लोग घर पे ही रहते हो ना, कहीं बाहर तो नहीं चले गए। देखो संगत जी, और गुरु जी का स्वरूप मुझे मिला भी कैसे, ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है। मैंने देखो मेरी तरफ से मेरी बहन को सिर्फ पता था कि मेरे को गुरुजी का स्वरूप चाहिए, और किसी को भी नहीं पता था। ठीक है। अब मेरी बहन संगत जी अपने मतलब अंकल के साथ में ना, वो गई हुई थी वहां पे संगत जी नेपाल। अब वो घूमने गई थी संगत जी, मतलब उसका 6-7 दिन का ट्रिप था। उन्हीं 6-7 दिन के अंदर मेरे घर पे स्वरूप आया गुरुजी का। मैंने सोचा कि मेरे घर पे कैसे, मेरे अंकल वैसे ही कहते कि मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ था तो मुझे कोई दे गया आके। मैंने कहा शॉप पे बैठे हुए थे आके दे गया, ये कैसी बात हुई। कहते बस ऐसे ही दे गया कोई, मैंने रख लिया और मैं घर पे लिया, मुझे नहीं पता ये कौन है। मेरे अंकल कहते मुझे नहीं पता कि ये कौन है, ये किसका स्वरूप है, मैं नहीं जानता इनको। देख लो संगत जी, मैंने अपनी बहन से पूछा कि क्या तूने भेजा है, वो कहती मैं तो खुद नेपाल बैठी हूँ, मैं कैसे भेज सकती हूँ, इतनी दूर जाके मैं कैसे भेज सकती हूँ। संगत जी गुरु जी ने इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है। अभी रात हो रही है ना, एक एक करके मैं अगर आपको बताने लग जाऊं तो सुबह हो जाएगी, पर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। इतनी ज्यादा कृपा गुरु जी की हुई है मेरे ऊपर। प्लीज आप सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरु जी का बड़ी आगे तक जाए, हर एक संगत को सुनने का मौका मिले। गुरु जी की कृपा हर एक संगत के ऊपर हो, और वो तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को लाइक करोगे। और कमेंट भी करके जाना संगत जी कि सत्संग आपको कैसा लगा। एक एक आपका कमेंट मैं जरूर पढ़ूंगी, पर्सनली पढ़ूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी का हर पल शुक्राना। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।